मेरे पिताजी तीनों युद्ध लड़े, 62, 65 और 71 तीनों युद्ध लड़े, और तीनों युद्ध लड़ने के बाद बिहार की राजनीति में आए। और जो पीड़ा समझाते थे उस दौर में, भारतीय सेना के पास जूते तक नहीं होते थे, जो पूरा एक सिस्टमेटिक औजार होना चाहिए वो तक नहीं उपलब्ध था। और जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, उस समय जो बांग्लादेश है उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान का आया था, और पूर्वी पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था तो वहां जिस तरह की स्वरूप दिखने को मिलते थे हिंदुस्तान के सैनिकों को, पीड़ा होती थी। कई बार कहानियों में पिताजी ने हम लोग को बताया कि जब वहां पर बांग्लादेश में हम लोग घुसे तो देखते थे कि हजारों महिलाओं को, हमारी जो हिंदू बहनें थी, उनको भेड़ बकरी के तरह एक रस्सी में बांध कर रखा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है, 1947 में जिस तरह आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, और भारतीय सेना इसलिए हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब जब इस देश को विपदा आई, तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का काम, इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। 1971 की लड़ाई में ठीक कहा, चाहे वो लाहौर हो या पीओके हो, सब पर भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। उसके बावजूद क्यों लौटकर आए, आज तक समझ में नहीं आया। भारतीय सेना अपने परिक्रमा से, अपनी ताकत से, अपने बल से पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हराने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। उसको आदत हो गई है, हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता, उसकी आदत है। मैं कई बार देखता हूँ, दो बच्चा जब लड़ते रहता है तो जो कमजोर बच्चा है वो पिटाता भी है, लेकिन जब कहता है पिटाते वक्त कि तुमको मारेंगे तो उड़ जाएगा, तो वही हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रोज मार खाता है हिंदुस्तान के सैनिकों से, लेकिन रोज पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं और वहाँ की सेना कहती है हिंदुस्तान को ठंडा कर देंगे। अब बताइए कितना बार ठंडा हो चुके ही तो सबको पता है। और अब देश में ऐसा प्रधानमंत्री आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से बनाया है साथियों, जिसने इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया। चाहे वन रैंक हो, वन रैंक पेंशन हो, सबकी व्यवस्था की चिंता यदि किसी सरकार ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सैनिकों की चिंता लगातार कर रहे हैं, और आज तो खुला हाथ छोड़ दिया। एक बार पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा गया है गोली गिनती मत गिनना, इतना गोली पाकिस्तान के तरफ फेंको। आज तो देश बढ़ रहा है, और जिस तरह आपने देखा पुलवामा में हमला किया, छुप कर आए हमला किया, आतंकवादी हमला हुआ इस देश पर। हमारा उसी दिन यहाँ पर पूरे देश के संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था साथियों, सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया और कहा हम इसका बदला लेंगे। बेगूसराय की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो आपके सीने में जो दर्द है उस दर्द का बदला हम लेंगे। और जिस तरह बजरंगबली समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचकर माता सीता का पता करने का काम किए थे और लंका में आग लगाने का काम किए थे, उसी तरह हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा बजरंगबली के स्वरूप में घुसकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हैं उनको मार के आना है। और देश के प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानकर हिंदुस्तान के सैनिक ने
पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकवादी को मारने का काम किया था। इसलिए आज देश बढ़ रहा और भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं देश के प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन यदि देश का सम्मान बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आप देखते होंगे कई लोग अपने वोटों की चिंता करते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं डरते। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। उसका कारण है कि इस देश के सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि मोदी जी आप भूल जाइए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है। सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं और पूरे परिवार को भी याद कर रहे हैं। आदरणीय रविशंकर जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत वीर सैनिक परिवार की ओर से मैं आपका करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका सम्मान करे उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार सैनिकों के सम्मान के लिए खड़ा है। और आगे के दिनों में भी जिस तरह अटल जी ने कई कार्यों को करने का देश में काम किया, मैं गया था नालंदा के एक धरती पर गया था, हरदेव प्रसाद जी का कारगिल युद्ध में मृत्यु हुआ था। मैं उसमें स्वयं सरकार में मंत्री था और देखा पहली बार कोई सरकार थी जिसने पूरा चिंता किया। 10 लाख रुपया भी भारत सरकार ने दिया, सरकारी नौकरी भी दी और पूरा प्रतिष्ठा भी गांव समाज में देने का काम किया। इसलिए आज ये विजय उत्सव है और हम लोगों ने अंतिम जो बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो 1971 की लड़ाई थी और हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ऐसा नहीं कि अपने लिए लड़ रहे थे, अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, हम दूसरे को सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे थे। आज यदि बांग्लादेश स्वतंत्र है और बांग्लादेश में आज आज़ादी के लगभग 50 वर्ष मनाने का काम कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के सैनिकों ने उनको आज़ादी दिलाने का काम किया था। इसलिए आप सभी परिवार के साथी हैं, हम सबको यही आग्रह और निवेदन करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी आपके लिए खड़ी है। जब भी कभी कोई दिक्कत हो, पूरा सैनिक परिवार तो हमारा प्रकोष्ठ है ही, पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे सैनिकों के लिए खड़ा रहने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए और सभी का सम्मान भी अभी होना है। आदरणीय रविशंकर जी भी आ गए हैं, सब मिलकर आपका सम्मान भी करने का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिसने इस देश के सम्मान के लिए लड़ा है, 2024 आने वाला है, 2024 में भारत और कैसे श्रेष्ठ हो, दुनिया में जो भारत का आज पूरा बुलंदी के साथ खड़ा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, दुनिया में डंका बज रहा है, उसका कारण है आप देखिए यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही थी और यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में जब यूक्रेन को कहा गया कि भारत के बच्चे वहां पढ़ाई के लिए गए, तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर दोनों देश के लोगों ने सीज फायर करने का काम किया और तब नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि आपके बच्चे निकलेंगे कैसे, तो कहा सिर्फ एक चीज कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा हो समझिएगा वही भारतीय है। और भारत के नाम पर भारतीय तो आए ही हमारे बच्चे कि जो पाकिस्तानी है बांग्लादेशी है ये भी तिरंगा का झंडा लेके निकल गया। यही है ताकत साथियों कि आज भारत की डंका दुनिया में बज रही, आर्थिक स्थिति पर भारत श्रेष्ठ हो रहा, सामाजिक तौर पर हम भारत श्रेष्ठ हो रहे हैं। और पहले हम दूसरे के तरफ देखते रहते थे कि हथियार हमको देगा, आज हम हथियार बेच भी रहे हैं, हम दूसरे देश को हथियार दे रहे हैं।
आज अपना हथियार बना रहे हैं। और आज देश में ऐसी ताकत आप लोगों की कृपा से हुई है कि हम सब चीज में समृद्ध हो रहे हैं। और समृद्धि को बनाए रखने के लिए 2024 में जब चुनाव हो, एक एक पूर्व सैनिक परिवार बीजेपी को वोट देकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। इसलिए सभी का सम्मान हो। और सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी तरह सम्मान पूर्व सैनिकों का लगातार होता रहे। हम भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी सब दिन आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।